नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। समरी किताब ये वन लाइनर जो कि महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ज्योग्राफी में हम लोग अभी विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विश्व का भूगोल में, वो आपके सामने है। तो आपके आज हम पढ़ेंगे कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद। तो कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद जो है उसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम पढ़े थे विश्व की स्थानांतरितशील कृषि एवं उनके क्षेत्र। तो विश्व की स्थानांतरणशील कृषि एवं उनके क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो रेख कृषि है वियतनाम तथा लाओस में, टाबी कृषि मालागासी में, मसूले कृषि मध्य अफ्रीका कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में, फैंग कृषि भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में, लोगन कृषि पश्चिमी अफ्रीका में, बरबीका कृषि कोनूल मैक्सिको गोमिले क्षेत्र में, मिल्पा कृषि मध्य अमेरिका युकाटान एवं ग्वाटेमाला क्षेत्र में, इचाली कृषि ग्वाडेलूप में, ठीक है। दिजूना कृषि सुमात्रा क्षेत्र में होता है। मिल्पा कृषि मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका देश में होता है। कोनुको कृषि आपका वेनेजुएला एवं ब्राजील देश में, और चेतेमनी कृषि युगांडा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे क्षेत्र में। तो चेतेमनी कृषि युगांडा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे क्षेत्र में, कैंगिन कृषि फिलीपींस में, तुंगया या टोगया कृषि म्यांमार बर्मा में, चेन्ना कृषि श्रीलंका में, लेदांग कृषि जावा एवं मलेशिया में, तमराई या ट्यूराल कृषि थाईलैंड में, हुमा या हुआ कृषि आपका जावा एवं इंडोनेशिया क्षेत्र में। तो गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए मौसम औसत तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है। तो कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद वो आज पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है विटीकल्चर है। विटीकल्चर जो है अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो विटीकल्चर मतलब होता है अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन करना। पीसी कल्चर अथवा एक्वाकल्चर। तो पीसी कल्चर अथवा एक्वाकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन का क्रिया है। तो पीसी कल्चर या एक्वाकल्चर किसको बोलते हैं? तो मछली उत्पादन के या मछली पालन की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। तो सेरीकल्चर में आपका जो है रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन है। तो हॉर्टिकल्चर है व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन है। ओलिवी कल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि है। तो ओलिवी कल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि है। और इसके बाद आपका आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है। तो आर्बरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन है। तो आपका एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन है। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि है। तो फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि है। और सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है। तो सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है। वेजिकल्चर दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि है। तो वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि है। नेमरीकल्चर आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल एवं कंदमूल संग्रह किया जाता है। तो नेमरीकल्चर जो है आदि व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल एवं कंदमूल संग्रह किया जाता है। ओलेरी कल्चर जो है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि है। तो वो ओलेरी कल्चर क्या है? जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि है। मेरी कल्चर क्या है? तो मेरी कल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन में क्रिया है। मेरी कल्चर व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है। हॉर्टिकल्चर
व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन, वर्मी कल्चर, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं हिम केंचुआ पालन, मोरी कल्चर, तो रेशम कीट एवं रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, एरोपोनिक आपका जो है एरोपोनिक कृषि, एरोपोनिक आपका जो है पौधों पौधों को वायु में उगाना का एक तरह का आपका एरोपोनिक आपका पौधों को वायु में उगाने का एक प्रकार है, कृषि प्रकार है। पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी आपका फल विज्ञान है, ठीक है। तो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो विटीकल्चर कहते हैं, विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर बोलते हैं अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पीसी कल्चर अथवा एक्वाकल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर अथवा एक्वाकल्चर। रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि कृषि भी सम्मिलित है, तो रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है उसे क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि, तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि को क्या कहते हैं? तो ओलिवी कल्चर बोलते हैं, ओलिवी कल्चर, ठीक है। तो जैतून की कृषि को ओलिवी कल्चर बोलते हैं। विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है उसे आर्बरी कल्चर कहते हैं। तो विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित है उसे आर्बरी कल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर, तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन कहते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, तो व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया, तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर बोलते हैं, सिल्वीकल्चर। दक्षिण पूर्व एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को वेजिकल्चर बोलते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को वेजिकल्चर बोलते हैं। आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों एवं फल फूल एवं कंद मूल संग्रह किया जाता है उसे नेमरी कल्चर बोलते हैं। तो आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता है उसे नेमरी कल्चर बोलते हैं। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर है। तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर है। व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरीकल्चर बोलते हैं। तो व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को मेरीकल्चर बोलते हैं। व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन हॉर्टिकल्चर है। तो व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों व खच्चरों का पालन हॉर्टिकल्चर है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन वर्मी कल्चर है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन वर्मी कल्चर है। रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि मोरी कल्चर है। तो रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि मोरी कल्चर है। पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक है, एरोपोनिक, ठीक है। तो पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक है, एरोपोनिक कल्चर या एरोपोनिक कृषि। और फल विज्ञान पोमोलॉजी है, फल विज्ञान को पोमोलॉजी बोलते हैं। इस प्रकार हमने देखा आपका, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो विटीकल्चर को जो है अंगूरों का व्यापारिक विटीकल्चर, मछली पालन आपका एक्वाकल्चर और पीसीकल्चर, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर, फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर, जैतून की कृषि ओलिविकल्चर, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि आर्बरी कल्चर, शहद उत्पादन एपीकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन सिल्वीकल्चर,
प्रारंभिक आदिम कृषि को वेजिकल्चर, और आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंदमूल संग्रह किया जाता है उसे नेमरिकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियां ओलेरिकल्चर। समुद्री जीवों के उत्पादन मेरिकल्चर। उन्नत प्रजाति के घोड़े व खच्चरों का पालन हॉर्टिकल्चर। केचुआ पालन वर्मिकल्चर। शहतूत की कृषि मोरिकल्चर। पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक कल्चर। और फल विज्ञान पोमोग्लोजी। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो मुख्य भोजन के रूप में मक्का मेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मुख्य भोजन के रूप में जो है मक्का मेज का प्रयोग आपका मध्य अफ्रीका में किया जाता है। ठीक है, मध्य अफ्रीका में किया जाता है। हीरोइन हीरोइन किस कृषि उत्पाद में निर्मित की जाती है? हीरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। तो गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना शुगरकेन उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना शुगरकेन उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक कपास कॉटन का उत्पादन चीन में होता है। तो हीरोइन आपका जो है हीरोइन किस कृषि उत्पाद में निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता में। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? चीन है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। और विश्व में सबसे अधिक कपास कॉटन का उत्पादन चीन में होता है। विश्व में चुकंदर बीट रूट के दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से? रूस और फ्रांस है। तो विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश आपका रूस व फ्रांस है। अरण्य अरंडी अथवा तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व में नारियल कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। टोबैको उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो चीन का है। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलाने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है। और चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चीन पाया जाता है। तो चाय में आपका चीन पदार्थ पाया जाता है। और चाय का सर्वाधिक निर्यात चीन करता है। विश्व में मूंगफली पीनट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? अब अमेरिका है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? तो थाईलैंड और इंडोनेशिया है। विश्व की लगभग एक तिहाई प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। और रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? रोबस्टा कॉफी की। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो चीन में होता है। तो हीरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? हीरोइन तो हीरोइन आपका अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना शुगरकेन उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक कपास कॉटन का उत्पादक चीन होता है। विश्व में चुकंदर बीटरूट के दो सबसे बड़े उत्पादक देश रूस और फ्रांस है। अरंडी अथवा तेलबीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व में नारियल कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम चीन का है। श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चीन। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश तो सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश ब्राजील है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र क्रमशः कौन से हैं?
तो थाईलैंड एवं इंडोनेशिया है। विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। रोबस्टा किस उत्पाद का एक प्रजाति है? तो कॉफी की। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? तो चीन में होता है। और चाय एक सदाबहार झाड़ी उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो चिया सिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। तो चाय एक सदाबहार झाड़ी उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो चिया सिनेसिस नामक पौधे का वंशज है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।